मनीष गर्ग, खबर नागपुर। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, आज नागपुर में महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी के साथ विकसित कृषि संकल्प अभियान अंतर्गत आयोजित किसान सम्मेलन में विभिन्न कृषि उत्पादों पर केंद्रित प्रदर्शनी का अवलोकन कर उत्पादों की जानकारी ली और किसानों को शुभकामनाएं दी। एक राष्ट्र, एक कृषि, एक टीम, वन नेशन, वन एग्रीकल्चर, वन टीम। देश के लिए एक साथ, किसानों के हित में एक राह। हम सब मिलकर एक दिशा में प्रयास करेंगे तो देश के अन्नदाता सशक्त और आत्मनिर्भर बनेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्रालय, राज्यों के कृषि विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR), कृषि विज्ञान केंद्र और अन्य कृषि संस्थान सभी एकजुट होकर एक टीम के रूप में कार्य करेंगे। आइए, एक साथ चलें, एक साथ सोचें और एक साथ मिलकर विकसित भारत, विकसित कृषि तथा आत्मनिर्भर किसान के लिए कार्य करें। हिंदुस्तान के बाकी राज्य अपनाने का काम कर रहे हैं और आज भी मैंने देखा आपने इनोवेशन किए। राज मिस्त्री तो सुने थे, लेकिन अब तो यहां रानी मिस्त्री हैं। आपने क्या लक्ष्मी नाम दिया है। और मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास एक इनोवेशन का फंड है। यहां बहनें मकान बनाएंगी। अजय, ये मकान भी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से महिलाओं के नाम पर ही होते हैं, केवल पतिदेव के नाम पर नहीं होते, बहनों के नाम पे होते हैं। बहनों के नाम के मकान बनाएगी भी बहनें। और इसलिए मैंने अभी जय प्रसाद जी को बुलाया कि इसमें तो असम को कुछ और मिलना चाहिए, तो हमारे पास इनोवेशन का फंड है इन बहनों को मजबूती देने के लिए। उस फंड से भी हम इनोवेशन के लिए आसाम को मदद की बात नहीं करूंगा, हम उन बहनों को सहयोग करेंगे। अभी दादा कह रहे थे कि 3,76,000 मकान बचे हैं। मैं हिसाब लगा के आया हूं दादा। आपको याद होगा जब मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो पिछली बार 2 बार असम को मकान दिए। पहली बार 3 सितंबर को 2024 में 1,71,000 मकान। लेकिन बाद में मैंने हिसाब किताब देखा और देखा असम तो जैसे ही मकान देते हैं स्वीकृत कर देता है, बना देता है, तो इतने से काम नहीं चलेगा। और इसलिए हमने उसी साल 27 जनवरी को 2025 में 3,88,000 मकान और असम को दे दिए। लेकिन आप भी तेजी से काम कर रहे हैं। आपने वो मकान भी स्वीकृत कर दिए, बना दिए। और अब 2018 के आवास प्लस की सूची में जो पात्र हितग्राही, मतलब जिन भाइयों और बहनों को मकान मिलना चाहिए, उनकी संख्या है 3,76,000। अगर ये 3,76,000 मकान और स्वीकृत हो जाए तो जितने भी पात्र हितग्राही है 2018 की आवास प्लस की सूची के, सबको मकान मिल जाएंगे। और इसलिए दादा आज पूरी तैयारी से हम आए, चिट्ठी लेके। आपने मांगा और हमने दिया, क्योंकि आपका अधिकार है, इतना अच्छा काम करते हैं। ये पत्र मैं लाया हूं। 3,76,000 मकान तत्काल प्रभाव से असम के बहनों और भाइयों के लिए स्वीकृत किए जाते हैं। ये मैं दादा को भेंट कर रहा हूं। अब जो अच्छा काम करे उसको तो देना ही पड़ेगा ना। और यहां रुकने वाले नहीं है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि फिर से सर्वे हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है बहनों और भाइयों कि एक भी गरीब भाई बहन बिना मकान के नहीं रहेगा, कच्चे मकान में नहीं रहेगा। बोलिए, सबके पक्के मकान बनना चाहिए कि नहीं? जोर से बताइए, बनना चाहिए कि नहीं? सबके पक्के मकान बनना चाहिए, कोई कच्चे घर में ना रहे। और इसलिए इस बार व्यापक पैमाने पर सर्वे चल रहा है। फिर तय कर लिया कि मकान तो पूरे हो गए। कई लोग मिलते थे, हिमंता दा ने भी बताया, रंजीत दा ने बताया कि अभी तो कई लोग रह गए। 2018 की सूची से नाम छूट गए। कांग्रेस की सरकार ने तत्कालीन ने जानबूझ के भी कई नाम छोड़ दिए होंगे, लेकिन हम किसी को नहीं छोड़ने वाले। और फिर से सर्वे चल रहा है और सर्वे में इस बार 3 तरह की छूट और दी है। नंबर 1,
पहले जिनकी आमदनी इनकम 10,000 रुपया महीना से ज्यादा होती थी उनको मकान नहीं देते थे, लेकिन अब 10,000 रुपया महीना तो हमारी लखपति दीदी कमा ही रही है। एक तरफ हम कह रहे हैं लखपति दीदी बनाओ, लखपति दीदी बनाओ, और दूसरी तरफ कहते थे 10,000 से ज्यादा आमदनी हो गई, इनकम हो गई तो मकान देंगे ही नहीं। तो कई दीदियां कहेंगी काहे को लखपति बने, मकान नहीं मिलेगा। इसलिए दीदियों अब तय कर लिया है कि 15,000 रुपया महीना भी इनकम होगी तो भी मकान दिए जाएंगे, चिंता करने की बात नहीं। दूसरी चीज और की दादा, जिनके पास 2 पहिया वाहन होते थे, स्कूटर, मोटरसाइकिल, 2 व्हीलर, उनको मकान नहीं देते थे। अब 2 व्हीलर तो हर एक के पास है। मजदूर भी मजदूरी करने जाता तो 2 व्हीलर पे जाता है, क्या उसको मकान नहीं दें? अब तय कर दिया बहनों भाइयों, अगर मोटरसाइकिल, स्कूटर, बाइक वो भी घर में होगी तो भी मकान दिए जाएंगे। और तीसरी चीज और, जो छोटे किसान है, 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन, अब वो भी तो दिनों रात मेहनत करते हैं खेत में, दुनिया का पेट भरते हैं, और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन वाले किसानों को भी मकान दिए जाएंगे, उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। और आसाम ने तो बड़ी तेजी से सर्वे किया है, मैं बधाई देता हूं आपको, तेजी से सर्वे का काम पूरा किया है। पर एक बार आप थोड़ा सा फिजिकली चेक करवा लीजिएगा ताकि सही पात्र हितग्राहियों को छांट सके, और जितने सही पात्र हितग्राहियों के नाम जुड़ेंगे उन सबको भी मकान दिए जाएंगे। मोदी है तो मुमकिन है, ये हम करके रहेंगे। देख लो हम काहे के लिए सरकार चला रहे हैं, चाहे दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, और चाहे गुवाहाटी में हिमंता विश्व शर्मा जी हो। हम केवल सत्ता के स्वर्ण सिंहासन पर बैठने के लिए सरकार नहीं चलाते, जनता की सेवा के लिए सरकार चलाते हैं। जनता की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा के बराबर है, इसलिए सरकार चला रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक अभियान चल रहा है, एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत, विकसित भारत के निर्माण का। और भारत अब कितना शक्तिशाली है ये पिछले दिनों बता दिया है। हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई हमें छेड़े तो उसे हम छोड़ते नहीं हैं। ये आज का भारत है। अगर हमारे निर्दोष नौजवानों को पहलगांव में आतंकवादियों ने गोलियों से छलनी करके मौत के घाट उतार दिया, तो हमने तय किया हम पाकिस्तान की जनता को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पहले हमने सेना पे भी अटैक नहीं किया, लेकिन आतंक के सारे अड्डे केवल 25 मिनट में, रात को 1 बजे से लेके 1 बजे 25 मिनट तक सारे के सारे अड्डे तबाह कर दिए और कब्रगाह में बदलने का काम किया। तो भारत की वीर सेना ने किया। और उसके बाद पाकिस्तान ने हिमाकत की, हमारे देश पे ड्रोन मिसाइल छोड़े। पता नहीं ड्रोन आ रहे हैं, मिसाइल आ रहे हैं, और उनको गर्व था कि हमारी मिसाइलें बड़ा काम करेगी। लेकिन मैं भारत की सेना के शौर्य को प्रणाम करता हूं, उनके अचूक निशाने को प्रणाम करता हूं। खिलौने की तरह उनके ड्रोन भी गिरा दिए और उनकी मिसाइलें भी टुकड़े टुकड़े कर दी। अब भारत के बच्चे उन टुकड़ों से खेल रहे हैं सीमा पे। बड़ा गर्व था कि हम ये कर रहे हैं। पाकिस्तान 3 दिन में घुटनों पे आ गया, और ये बात साफ है भारत की तरफ से, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हम आतंकवाद को छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। भारत संप्रभु राष्ट्र है, हम अपने फैसले आप करते हैं, दुनिया की कोई तीसरी ताकत दखल नहीं दे सकती। और अब पाकिस्तान से बात होगी तो केवल 2 मामलों में ही होगी, एक आतंकवाद और दूसरे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वो भी हमारा है। हम शांति चाहते हैं, लेकिन जब शक्ति की जरूरत होती भारत ताकत का प्रदर्शन भी करता है। मैं अपनी सेना को प्रणाम करता हूं और अपने नेतृत्व की रणनीति को भी प्रणाम करता हूं। यह आज का भारत है, विकसित भारत बनाना है, और उस प्रयत्नों में लगे नरेंद्र मोदी जी। और मुझे कहते हुए गर्व है कि हिमंता दा विकसित भारत के लिए विकसित आसाम के मूल मंत्र को लेके निरंतर दिन और रात परिश्रम कर रहे हैं।
दिन और रात परिश्रम कर रहे हैं। आज मैं रुका नौगांव में लखपति दीदियां, कल मैं था वहां काजीरंगा में, मैंने अदरक की प्रोसेसिंग का काम देखा, फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी मैंने देखी। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। मैंने कहा लखपति दीदी, तो नौगांव में तो मिलेनियम दीदी मिल गई, बोले महालखपति दीदी। मैं इनके महालखपति दीदी क्या बोले, 10 लाख रुपया कमा रही है एक साल में। 1 लाख नहीं, 10 लाख रुपया। रेणु, ज्योति, मुझे नाम भी याद है उनके, 10-10 लाख रुपया हर साल कमाने वाली ये दीदियां पहले बहुत गरीब परिवारों से आती थी, लेकिन हेमंत दादा आपने कमाल कर दिया। यहां सेल्फ हेल्प ग्रुप बने, आपने उन महिलाओं को ट्रेनिंग दी, बैंक लिंकेज करवाया, उनको लोन भी मिला, रिवॉल्विंग फंड भी मिला, उनको ट्रेनिंग भी मिली, और 8,50,000 दीदियां आसाम में लखपति दीदी बन गई, लखपति दीदी। और ये हमारा संकल्प है, कोई बहन अब गरीब नहीं रहेगी। बहनें क्यों गरीब रहे, उनकी आंखों में क्यों आंसू रहे, वो क्यों हाथ फैलाए, वो क्यों पैसों के लिए मोहताज रहे। वो काम करेंगी और आगे बढ़ेंगी। और मुझे पूरा विश्वास है जो 33 लाख आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप में बहनें काम करती है, आने वाले समय में वो भी लखपति दीदी बनाई जाएंगी, बना दी जाएंगी। यहां बड़ी संख्या में बहनें बैठी है और मैं जानता हूं बहनें कितना प्यार करती है अपने मुख्यमंत्री को, मंत्री को, इस सरकार को। बताओ मेरी बहनों, सब बहनों को लखपति बनना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, बनना चाहिए कि नहीं? तो ये अभियान आसाम में चल रहा है लखपति दीदी बनाने का। हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप के काम के माध्यम से ये बहनें लखपति दीदी भी बनेंगी। और एक बात और, कृषि के बारे में मैं अभी दादा से बात कर रहा था, कृषि मंत्री जी बैठे, रंजीता बैठे। यहाँ की खेती किस तेजी से बढ़ रही है, अद्भुत है। यहाँ की धरती सस्य श्यामला धरती, इसकी उर्वरक क्षमता अद्भुत है। यहाँ का धान हो, यहाँ के फल हो। कल मैंने ट्राई की यहाँ की मिर्ची, टच कर लिया केवल रोटी में, तो ऐसा लगा कि पूरे पेट में जलन लग रही है और आंख से और नाक से भी पानी निकल रहा है। ये मिर्ची तो हमने यहीं देखी है। आसाम की मिर्ची में कितनी ताकत है। यहाँ की हल्दी, यहाँ का अदरक, यहाँ के फूल, यहाँ के फल, पूरे नॉर्थ ईस्ट का अनानास हो, एवोकाडो, यहाँ के कंद हो, अलग अलग तरह की असीम संभावनाएं, असीम क्षमताएं। और इसलिए हम 2 काम करेंगे। एक, सारे वैज्ञानिक आसाम की खेती को विकसित बनाने में मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी, ग्रामीण विकास मंत्री जी काम कर रहे हैं। लेकिन दादा इस बार हमने सोचा, हमारे पास 16,000 वैज्ञानिक हैं। 16,000 वैज्ञानिक ये रिसर्च करते हैं, लैब में शोध करते हैं। लेकिन अगर वो लैब का शोध किसान तक नहीं पहुंचे तो किस काम का भैया? साइंटिस्ट बैठे लैब में, किसान बैठे खेत में। अब ये लैब और खेत को जोड़ने की जरूरत है। वैज्ञानिक लिखने किसान के पास जाएं और उनको बताएं कि सबसे अच्छी वैरायटी कौन सी है, तुम्हारी मिट्टी में कौन कौन से तत्व हैं, कौन सी कमी है और वो कमी किस खाद से पूरी हो सकती है, कौन सी बीजों की वैरायटियां अच्छा उत्पादन दे सकती है, किन कीटों का प्रकोप होता है, उनसे कैसे बचा जा सकता है। अब ये सारी जानकारी वैज्ञानिकों के पास। और इसलिए आसाम में हम वैज्ञानिकों की 56 टीम बना रहे हैं। 56 टीम दादा, एक जिले में लगभग 2 टीम जाएगी किसानों के बीच में। और जो पॉइंट कृषि मंत्री जी यहाँ बैठे आप तय करेंगे, वहां वो जाएंगे। असम के एग्रीकल्चर विभाग का अमला भी साथ होगा और हमारे प्रगतिशील किसान साथ होंगे और किसानों के साथ बैठकर गोष्ठियां करेंगे। एक दिन में केवल 2 जगह जाएंगे और वह 15-20 गांव के किसान इकट्ठे होंगे और उनको वैज्ञानिक समझाएंगे कि आपके यहाँ ये फल अच्छा होगा, आपके यहाँ ये सब्जी अच्छी होगी, आपके यहाँ ये खाद डालना चाहिए, आपकी एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस ये हैं। तो पूरा जो शोध है, रिसर्च है, विज्ञान है, वो खेतों में किसान को देने का काम वैज्ञानिक करेंगे। जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान और जय अनुसंधान मोदी जी ने जोड़ा। ये अगर एक हो जाएंगे तो असम की ये धरती सोना उगलेगी। मेरे बहनों और भाइयों, असम की ये धरती सोना उगलेगी। और कृषि मंत्री के नाते मेरा कर्तव्य है कि आप जो काम कर रहे हैं
उसमें भारत सरकार की ओर से सहयोग करने का मैं काम करूं। मुझे पूरा विश्वास है हमारे वैज्ञानिक आपके मार्गदर्शन में आप जो उनको रास्ता दिखाएंगे कि कहां कहां जाना है, कैसे जाना है, बहुत बेहतर काम करेंगे और इस खरीफ की फसल में ही हम उत्पादन बढ़ाने में और सफल होंगे, अलग दिशा देने में सफल होंगे। यहाँ के कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, इसकी भी योजना बनाई जाएगी ताकि असम के उत्पाद असम में अकेले में नहीं पूरे हिंदुस्तान में जाएं और पूरी दुनिया में धूम मचाएं। वो दिन आएगा असम वासियों, वो दिन आने वाला है। इसलिए मिलकर काम करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, चाहे खेती का मामला हो और चाहे ग्रामीण विकास का मामला हो। निरंतर हम लोग बेहतर काम करके असम की समृद्धि और विकास में योगदान देंगे। आज मैं एक उपलब्धि के लिए, ये आपका काम बोल रहा है और काम का सबसे बड़ा प्रमाण देती है तो जनता जनार्दन देती है। अभी पिछले दिनों पंचायत के चुनाव में जो परिणाम आए हैं वो ये बता रहे हैं कि आसाम की जनता आपके साथ है, आपके काम से प्रसन्न है और आसाम लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। विकसित भारत के लिए विकसित आसाम और उसके लिए विकसित गांव भी। एक और मेरे दिमाग में है कि हम एक गांव में कौन कौन सी चीजें आप सब चीजें कर रहे हैं। आपने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास के क्लस्टर भी बनाए, वहां जल जीवन मिशन, वहां सड़कें, वहां अमृत सरोवर, रंजीत दावी बता रहे, सारा इंतजाम कर रहे हैं। तो एक संपूर्ण विकसित गांव कैसे हो सकता है, स्वयंपूर्ण गांव कैसे हो सकता है, गांव की जरूरतें गांव में ही कैसे पूरी हो सकती है। और इसलिए एक प्रयोग और करेंगे आपके साथ मिलके, गरीबी मुक्त गांव। गरीबी मुक्त गांव, जहां गांव में कोई गरीब ना रहे। बहने सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, कारीगर पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से, नौजवान मुद्रा बैंक की योजनाओं के माध्यम से, अलग अलग योजनाओं को लागू करके हम कोई गरीब और बेरोजगार ना बचे, इसका प्रयत्न भी करेंगे। मैं एक बार फिर बेहतर काम के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। असम लगातार आगे बढ़ता रहे। मां कामाख्या की कृपा आप पर बरसे, आप सब सुखी हो, आप सब निरोग हो, आपका मंगल हो और आपका कल्याण हो, यही कामाख्या मां से प्रार्थना है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हेमंत दादा के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार आसाम को बढ़ाती रहे और बीच में बोनस के रूप में मामा तो साथ देते ही रहेगा। मैं भी अपनी तरफ से ये दोनों विभाग, कृषि और ग्रामीण विकास विभाग, असम के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और इसलिए इस साल कृषि उन्नति योजना और कृषि विकास योजना के अंतर्गत 938 करोड़ रुपए की राशि अभी स्वीकृत करके अतुल जी आधी भेज दी और आधी जो भेजी वो खर्चा कर दो, आधी फिर भेज देंगे और वो भी मार्च के पहले आप खर्च करोगे तो आधी के बाद और भेज देंगे। चिंता मत करो, अपनी सरकार है, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। असम आगे बढ़े, यहाँ के किसान, गरीब माताएं बहनें आगे बढ़े, बस यही हमारा संकल्प है। अंत में एक बात कह के, एक बात जो प्रधानमंत्री जी के मन में है, हमारे देश में और कुछ ना हो हमेशा चुनाव की तैयारी लगातार चलती रहती है। कभी लोकसभा के चुनाव, फिर विधानसभा के चुनाव। आप पिछले साल देखिए, 1.25 साल पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव, फिर 4 महीने बाद लोकसभा के चुनाव, फिर हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र के चुनाव, फिर दिल्ली के चुनाव, अब बिहार के चुनाव, फिर बंगाल के चुनाव। सारे नेता काय में लगे रहते हैं, चुनाव की तैयारियों में। कई बार हमको भी लगना पड़ता है। अब दादा को बीच में दूसरे प्रदेश में चुनाव के लिए जाना पड़ा, मुझे जाना पड़ा। एक सोच मन में है प्रधानमंत्री के, अगर वो हो जाए, ये हमेशा होने वाले चुनाव बंद करो, संविधान में संशोधन करके 5 साल में एक बार लोकसभा विधानसभा के चुनाव साथ करो, ताकि 4.5 साल सरकारें काम कर सके। बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सब बताएं, होना चाहिए कि नहीं? विकसित भारत के लिए जरूरी है कि बार बार चुनाव का नाटक बंद हो, संविधान में संशोधन हो और एक साथ 1 साल में लोकसभा विधानसभा के चुनाव हो जाए साथ में। क्या दिक्कत है? एक ही मन से दादा भाषण देंगे कि इसको एमपी के लिए वोट दो, इसको एमएलए के लिए वोट दो। एक ही गाड़ी पे 2 होर्डिंग लग जाएंगे, एक तरफ एमएलए साहब का फोटो, एक तरफ एमपी साहब का फोटो। एक ही पोस्टर में काम हो जाएंगे, कार्यकर्ता भी बार बार काय को जाए, एक ही पंफलेट में फोटो 2 ही छाप दो। बार बार काय के लिए चुनाव? पैसा बचेगा, समय बचेगा, प्रशासन का समय बचेगा और इसलिए एक साथ होना चाहिए। आप तैयार है ना?
सब तैयार हैं? तो दो संकल्प हम लेंगे। एक, विकसित आसाम के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे मोदी जी और हेमंत अदा के नेतृत्व में, और दूसरे 5 साल में एक बार लोकसभा विधानसभा का चुनाव हो, इसका संकल्प लेंगे। और यह संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों मुट्ठी बांधिए और भारत माता की जय बोल के संकल्प लीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। असम के बहनों भाइयों की